फॉर आवर ऑडियंस, पहले एक बार आप ये एक्सप्लेन कर दो व्हाट इज प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक एंड पोस्टबायोटिक, इनमें क्या फर्क है? हाँ, बेसिक लॉजिक है कि आप खाना खाते हो, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन उससे न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करता है। तो पहले इंपॉर्टेंट थिंग, आप न्यूट्रिएंट्स नहीं खाते हो, आप खाना खाते हो। न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट करने का जॉब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का जॉब है। Right. आप उसको ओवरथिंक मत करो, ये इसको कॉम्बिनेशन ये करना है, वो करना है, न्यूट्रिएंट नहीं। यू लेट योर बॉडी, इट विल वेरी गुड। उसका इतना एवोल्यूशन का ट्रेनिंग है, वो कर लेगा, राइट। बट लास्ट 20 ईयर्स जो रिसर्च आया है कि आप अपना बॉडी में जितना ह्यूमन सेल्स हैं उतना बैक्टीरियल सेल्स भी हैं। Okay. और मेजॉरिटी है इन द लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। उसका काफी ज्यादा फंक्शन है। जो ह्यूमैनिटी के हिस्ट्री में कभी कभी न्यूट्रिशन का कम हो जाता है, फैमिन हो जाता है, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, एक्सेट्रा। तो ये एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन था कि हम बैक्टीरिया के साथ एक पार्टनरशिप बना देते हैं, जो हम वी कैन नॉट प्रोड्यूस और वी कैन नॉट एक्सट्रैक्ट, वो बैक्टीरिया एक्सट्रैक्ट करके हमको दे देगा। Okay. काफी सारे विटामिन, काफी सारे थिंग्स वो एक्चुअली वो वहां पे बनता है, राइट। इसलिए जब आपको एंटीबायोटिक्स लेते हो, और जब एंटीबायोटिक्स लेते हो इन्फेक्शन के लिए, वो गुड बैक्टीरिया को भी मार देता है। Right. तो आपको विटामिन बी का कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी के सारे विटामिन B1, B2, राइबोफ्लाविन ये सब वो वहीं बनता है। अब ये भी पता चला है कि उसका गट है, मेंटल हेल्थ से भी अफेक्टेड है। सो वहां से एक डायरेक्ट कनेक्शन है ब्रेन को, गट ब्रेन। तो वो बैक्टीरिया कैन चेंज योर मूड टू मेक यू ईट थिंग्स दैट इट वांट्स। एंड अगर आपका गुड बैक्टीरिया है तो इट विल मेक यू ईट गुड थिंग्स। Okay. बैड बैक्टीरिया है तो इट विल मेक यू ईट डीप फ्राइड, इट विल मेक यू ईट अदर थिंग्स, राइट। सो इतना कॉम्प्लिकेट, ये सब इमर्जिंग साइंस है, राइट। जो खाना आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते हो, बट लेकिन वो बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर सकता है। Okay. उसका एग्जाम्पल है सॉल्यूबल फाइबर, जो दाल में होता है, जो फ्रूट्स में होता है, वेजिटेबल्स में होता है। वो सॉल्यूबल फाइबर वो बैक्टीरिया का फूड है, राइट। जितना आप अच्छा खाते हो देन यू कीप इट हेल्दी। उसको प्रीबायोटिक कहते हैं। Okay. इसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और दाल, ये सब है। ये सब सॉल्युबल फाइबर इज प्रीबायोटिक। हाँ, लेकिन जितना आपको कार्बोहाइड्रेट्स को रिफाइन करते हो, उसमें से आपका वो ये फाइबर चला जाएगा, निकल जाता है। मतलब राइस में, राइट, या मैदे में, राइट। लेकिन मिलेट या होल व्हीट में थोड़ा बहुत फाइबर भी होता है। Okay. बट दाल में ज्यादा होता है। Okay. दाल, चने और जो भी, और उसमें भी आपका जो होल दाल है उसमें और भी ज्यादा होता है। बट लेकिन आपका जो प्रोसेस दाल है उसमें भी है। अगर आपका डाइजेशन सपोर्ट नहीं करता कि वो पूरा का वो होल तूर या वो होल मूंग आपको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो आप नॉर्मल ज्यादा मत सोचो, मूंग दाल खाओ, तूर दाल खाओ, नो प्रॉब्लम्स, राइट। राजमा, चना, कुछ भी, राइट, सोयाबीन, सब कुछ, राइट। ये सब प्रीबायोटिक है। सेकेंड ये है कि अगर रेगुलरली क्या होता है कि आप कुछ फॉरेन जाओगे या कहीं जाओगे, आपका इंडियन खाना नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, आप कुछ फ्राइड खा रहे हो, पिज़्ज़ा खा रहे हो, तो जब आप पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाते हो तो उस मील में आपका बैक्टीरिया को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि मैं बोला ना कि फैट एंड प्रोटीन पूरा का बॉडी ले लेता है, राइट। मैक्सिमम वो पिज़्ज़ा में 1-2 कैप्सिकम होंगे तो बस वही है, राइट। वो गट बैक्टीरिया के लिए कुछ मिलेगा, राइट। वो काफ़ी नहीं है, तो वो बैक्टीरिया मर जाएगा, क्योंकि बिलियंस है तो वो मर जाएंगे, राइट। अगर वो मर जाते हैं तो आपको ऐसा चीज खाना है तो उसको बैक्टीरिया को रिप्लेस करता है। मोस्ट कॉमन दही, बटर मिल्क, छाछ, राइट। ये जब दूध फर्मेंट होता है तो वो बैक्टीरिया, लैक्टोबैक्टीरिया, लैक्टोज को खा के लैक्टिक एसिड बना के फिर ये सब ऑल द बेनिफिट्स ऑफ दैट, एंड वो उसमें बैक्टीरिया रहता है, राइट। और उसमें से मोस्ट बैक्टीरिया स्टमक के एसिड में मर भी जाते हैं। एक कुछ एस्केप होके फिर जाके वो पॉपुलेट करते हैं आपके गट में। तो इसलिए रेगुलरली आपको दही खाना चाहिए, एक दिन से नहीं होगा, राइट। सो ऑलरेडी फर्मेंटेड फूड जिसके अंदर लाइव बैक्टीरिया है, वो प्रोबायोटिक हुआ, वो प्रोबायोटिक होता है, जो कि फाइबर की फॉर्म में जो बैक्टीरिया ने खा के तंदुरुस्त बनना है वो प्रीबायोटिक है, राइट। प्रोबायोटिक का इंडियन में एग्जांपल मैक्सिमम दही होता है, या समटाइम्स पुअर पीपल क्या करते हैं, को साउथ इंडिया में खाने को जो बचा हुआ चावल होता है, राइस को पानी के अंदर सोक करके ओवरनाइट थोड़ा प्याज व्याज डाल के रख देते हैं तो वो फर्मेंट हो जाता है। सुबह को ब्रेकफास्ट खाते हैं तो एक्चुअली वो बहुत हेल्दी होता है, उसमें से थोड़ा लैक्टो फर्मेंटेड होता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है, ये सब होता है, राइट। सो काफी से इंडिया में काफी सारे फर्मेंटेड फूड्स हैं, राइट, हर सोसाइटी में। पहले से एक्चुअली जो अचार होता था वो फर्मेंटेड होता था। आजकल हम लोग एसिड और तेल से बनाते हैं।
लेकिन पहले साउथ में से आम का अचार होता है, तो आम को सॉल्ट डाल के बस एक जार में डाल दो और कुछ वीक्स में वो थोड़ा फर्मेंट हो जाए सॉफ्ट हो जाता है। आंवला को फर्मेंट करते थे। दैट ट्रेडिशनल अचार में इट इज प्रोबायोटिक। मॉडर्न डे अचार इज जस्ट कैलोरीज एंड लॉट ऑफ फैट। Because right? a lot of because it's of it's not oil and fermented. everything. We are see उसमें fermentation का रोल पहला था प्रिजर्व करना। अरे इतना आम होता है, इतना खा नहीं सकते, तो उसको प्रिजर्व कैसे करें? उसको प्रिजर्व होता है फर्मेंटेशन से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। इस पूरे पॉडकास्ट में ऐसी बहुत सी और इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।